नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो देखो, आपको स्क्रीन पे बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन बड़ा ही ख़तरनाक सा वीडियो है। बहुत ही अवेटेड है या नहीं ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि टीएमआई सेट का जो पेपर आया है, अभी जो कल पेपर हुआ है, उस पेपर का पैटर्न कैसा था, इसके ऊपर बहुत बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग। मैंने एक लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था और अभी भी मैं वही थोड़ी सी ब्रीफिंग देने वाला हूँ इसमें। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। आप देख रहे हो ऊपर से नीचे तक सब लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, इसका क्या कट ऑफ होने वाला है, इस पेपर की क्या ख़ास बात है, ये सब बातें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इसलिए इन सबको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले टीएमआई सेट में हम लोग चलते हैं फिज़िक्स पे। वैसे तो इसको मुझे थोड़ा सा पहले से थोड़ा एक एक्साइटमेंट क्रिएट करनी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स का माइंड मैप में मुझे ये दिख रहा है कि, और ध्यान से देखना यार, वीडियो आखिरी तक देखना, तभी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर आखिरी तक, बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो इन बिटवीन ही छोड़ देते हैं, ये वीडियो पहले देखते ही साथ तुरंत नीचे आकर के बोलते हैं फर्स्ट व्यू, फर्स्ट लाइक। इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, ठीक है। या कई लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आकर के वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो मैं वीडियो में बता रहा होता हूँ। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा पहले देख लो, पूरा देख लो। अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट आते हैं तो नीचे पूछो। ऐसा मत करो कि जो चीज़ें मैं वीडियो में बता रहा हूँ वही चीज़ें आप नीचे डाउट में पूछ रहे हो। तो यार ये जो 15 मिनट 20 मिनट में लगाता हूँ ना वीडियो बनाने के लिए, इतनी ये वीडियो बनाने के पहले मुझे कम से कम 1 घंटा काम करना पड़ता है सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए। तो इस मेहनत के ऊपर यार प्लीज़ पानी मत फेरो, ठीक है। अच्छी लैंग्वेज में मैंने पानी बोला है, तो इस पर प्लीज़ पानी मत फेरो, इसको ध्यान से देख लो एक बार। और मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा टीएमआई सेट से लेकर रिलेटेड इसी वीडियो में, ध्यान से देख लेना पूरा। सबसे पहली बात है फिजिक्स। पहले मैं बता रहा हूँ पेपर पैटर्न कैसा आया है, फिर मैं बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका कट ऑफ क्या है, सब कुछ बताऊंगा। तो फिजिक्स में ग्रेविटेशन से आया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक्चुअली मुझे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग यहाँ पे कर देना चाहिए इधर, क्योंकि ग्रेविटेशन से आए हैं टोटल 4 क्वेश्चन। एक आया केपलर्स थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का एक क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहाँ पे हाईएस्ट होगी, अर्थ के कोर में होगी, अर्थ की सरफेस पे होगी, ऊपर होगी, कहीं कहाँ पे होगी। एक टोटल मैकेनिकल एनर्जी का क्वेश्चन आया है कि अगर एस्केप वेलोसिटी से लेसर वेलोसिटी से फेंका जाता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। और फिर एक क्वेश्चन है ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब दो प्लैनेट हैं जो घूम रहे हैं, तो उनका टाइम पीरियड और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन उसमें बताना है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से हैं। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से एक स्ट्रेस बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेस वाला जो फॉर्मूला होता है वो। इलास्टिसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उसमें है। रोटेशनल डायनामिक्स, आरबीडी बोलते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उससे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है जिसमें रेडियस ऑफ गायरेशन यूज़ किया गया है। एक स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके के 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। एसएचएम से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक सिंपल एसएचएम का ग्राफ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, इक्वेशन दी हुई है, एक वो वाला क्वेश्चन है। और एक स्प्रिंग मास सिस्टम वाला टाइम पीरियड कैसे फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन है। फिर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है। यूसीएम का एक सिंपल क्वेश्चन जो टाइम कैलकुलेट करने के लिए आता है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। बैंकिंग ऑफ रेल, जैसे बैंकिंग ऑफ रोड देखते हो वैसे बैंकिंग ऑफ रेल का एक क्वेश्चन है। एक डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन है केवल सर्कुलर मोशन से। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक क्वेश्चन है। ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन और उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोलिजन के 2 क्वेश्चन है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला एक क्वेश्चन है जो QVB साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड है। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे जीके का लग रहा था, लेकिन हाँ मतलब फिजिक्स में पूछा गया है कि सोर्स ऑफ एनर्जी हैविंग ग्रेटेस्ट रिजर्व्स, कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी के सबसे बड़े रिजर्व्स अवेलेबल है, कि ये क्वेश्चन था।
एक वर्क पावर एनर्जी का पावर ऑफ जेट का क्वेश्चन था। कैपेसिटर के 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पूछा जा रहा था और दूसरे में पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक अल्फा एमिशन का क्वेश्चन था। अल्फा एमिशन जो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो, और उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे करना है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, सिंपल पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला। तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन, हो सकता है इसमें से कुछ मेरे से मिस भी हो गए हों। जितने भी मुझे पता चले हैं स्टूडेंट्स के थ्रू, वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं। ये सारे के सारे मेमोरी बेस्ड हैं। जो भी बच्चों ने मुझे बताए कि सर ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, वो वाला मैंने यहाँ पे बना दिया आप लोगों के लिए। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। और देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अगर आप 42, 43, 44 लाते हो तो आप एकदम एज पे हो। अगर आप 45 के ऊपर मार्क्स लेकर के आते हो, 45 to 50, तो आप एक अच्छी पोजीशन पे हो। तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। कट ऑफ यहाँ तक ही जाता है, 42, 43 तक ही जाता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए अगर आप 40s के ऊपर रहते हो। तो फिजिक्स में अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए। जो सेगमेंट आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हो उनको ज़रा ढंग से पढ़ लो, बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद दूसरे पे आते हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स, कुछ ज़्यादा ही नीचे चले गए। तो मैथमेटिक्स में देखो मैंने पहले ही बोला है कि इंटीग्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इंटीग्रल कैलकुलस का। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन है। एक तो ग्रेट ईस्टर्न वाला क्वेश्चन ही है, वो sin पावर 5x cos क्यूब x वाला। दूसरा एक 1 क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन था, कुछ 1 x माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, और एक 1 रूट क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर आप मेरे इंटीग्रेशन वाले वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे तो आपको ये तीनों क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का बिल्कुल सिंपल tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला था, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में ख़त्म होने वाला। इसके बाद एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था जो सीधा का सीधा मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक लिमिट्स का जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x वाला फॉर्मूला लगता है, वो वाला क्वेश्चन था। इसमें sin a x अपॉन sin b x लिखा हुआ था, तो हमें x से डिवाइड करके वैल्यू निकालनी थी। बेसिक ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, एक एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड था और एक सर्कल की जो थ्योरम्स होती हैं टेंजेंट वाली उससे रिलेटेड था। तो एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड, और चाहो तो हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को एक साथ रख सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से 2 क्वेश्चन आए थे, एक में tan a/2 निकालना था और एक में cos a/2 निकालना था। मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थे, मतलब बिल्कुल सिंपल कि स्केलर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन था, a² = b करेंगे तो क्या होगा। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा। जैसे सपोज a = b × c लिखा हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a = डिटर्मिनेंट ऑफ b × डिटर्मिनेंट ऑफ c हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, वेक्टर का एक सिंपल क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वाला था। एक जो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर निकालते हैं ना, a.b/mod b वाला, वो क्वेश्चन था। एंगल बिटवीन द वेक्टर वाला जो क्वेश्चन निकालते हैं, मतलब cos θ = a.b/mod b, इसमें cos θ/2 का वैल्यू पूछा गया था। और ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है, R.D. शर्मा में, ISC बोर्ड की बुक में, सब जगह पर ये क्वेश्चन मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एक बार। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन थे, एक अप्रॉक्सीमेशन का था और एक मैक्सिमा मिनिमा का था, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लेंदी क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको स्किप कर दो। ठीक है, बताऊंगा लास्ट में कि क्यों करना है और मेरे स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक किए थे। डिफरेंशिएशन के 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन थे। अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो आप इसको ले लो, इसको इंक्लूड कर लो। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का एक क्वेश्चन था। टेंजेंट ऑफ एलिप्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल स्टैंडर्ड टेंजेंट का क्वेश्चन था। x/a sin θ + y/b cos θ = 1, ऐसा क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन था 3D का जो एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस था। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये मेल करना चाहिए TMI को कि ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस, जिसमें वो इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स की बात कर रहे थे। वैसे क्वेश्चन ईजी है, अगर आपको कभी भी ऐसा इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स की बात करता है तो आप उन दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको इंटरसेक्शन प्लेन मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था लेकिन आउट ऑफ सिलेबस था। एंगल बिटवीन द लाइन्स, 3D का क्वेश्चन होता है एंगल बिटवीन द लाइन्स, वो एक क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल। प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे और इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला यहाँ पे, मतलब और मुझे याद नहीं है, तो मैं सब टॉपिक को डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आपको मैथ्स में क्वेश्चन अच्छे करने हैं तो मेरे ख्याल से आप ध्यान से देखो क्वेश्चन, अगर देखोगे तो इंटीग्रल कैलकुलस से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं जो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं कोऑर्डिनेट से।
ट्रिगो अगर आप कर लोगे, ट्रिगो से ज़्यादा अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर और 3D करो, क्योंकि वेक्टर से 3 क्वेश्चन मिले हैं और 3D से 2 क्वेश्चन मिले हैं, प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन और एओडी करोगे तो उससे भी 4 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। देन आगे चलते हैं, इसका एक नेक्स्ट पार्ट था मैथमेटिक्स के बाद, तो उस पार्ट का नाम था एनालिटिकल। एनालिटिकल में एक क्वेश्चन बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशन का था, x प्लस वाई कुछ दिया हुआ है, x और y का एक और रिलेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। एक सर्कुलर अरेंजमेंट का था, जिसमें हम लोग ये देखते हैं ना, जैसे लाइन पे देखते हैं कि ये इसके आगे बैठा है, ये उसके पीछे बैठा है, तो वैसे एक सर्कल का था। एक स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो होता है वो था। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे, एक सिंपल क्वेश्चन और एक पजल बेस था। डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल से। रैंक काउंट करने वाला क्वेश्चन था कि जैसे 40 स्टूडेंट हैं क्लास में और किसी का रैंक 17 है, तो बताओ उसका पीछे से रैंक कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन था। और क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था, मतलब ऑड वन आउट टाइप का ही था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन। बट ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। एक ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रख सकते हैं। फिर एक लॉजिकल रीजनिंग था जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग था, बिल्कुल सिंपल 2 क्वेश्चन थे। सिलॉजिज्म हो सकता है आपको नहीं भी आता हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। डायग्राम बेस्ड मिसिंग फिगर का एक क्वेश्चन था, बहुत आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान। ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे। एनोलॉजी के 2 क्वेश्चन थे, ये भी बहुत आसान थे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ का एक क्वेश्चन था, बहुत आसान था। एंड एक स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन था। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका पूरा का पूरा पैटर्न था। इस पूरे पैटर्न में अगर आपको 44 मार्क्स काउंट करने हैं, अराउंड 44 टू 50, तो मैं ये बोलूँगा कि लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, एनालिटिकल स्ट्रॉन्ग करो। क्यों? क्योंकि अराउंड 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, सिलॉजिज्म हटा देते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन कम से कम यहाँ मिल जाएंगे। तो 16 ये हो गए, और ये पूरे 16 बहुत ईजी है। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो मैथ्स में अगर आपकी कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 क्वेश्चन कैलकुलस से हैं, 2 बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री से हैं, हो गए 12। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 13 14 और 15। तो 16 पहले हो गए थे, 15 क्वेश्चन हमें यहाँ से मिल गए। अगर हम बाकी चीज़ें नहीं भी काउंट कर रहे हैं तो भी, मतलब हमने भी वेक्टर और 3D काउंट नहीं किया तो भी हमें 15 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी भी काउंट नहीं किया तो भी 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और उसके ऊपर जब आप जाते हो यहाँ पे, तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप रोटेशनल डायनामिक्स ले लेते हो तो 4 क्वेश्चन ये, SHM के 3 क्वेश्चन, तीनों आसान थे। UCM के 4-5 क्वेश्चन थे, पाँचों आसान थे। और ये वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है ये भी सारे आसान थे, ग्रेविटेशन वाले। अगर आप यही 4 टॉपिक कवर करते हो तो 4 3 7 5 12 4 16 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाते हैं, केवल 3-4 टॉपिक से। केवल ये 3-4 टॉपिक से आपको 16 क्वेश्चन मिल रहा है। और ऊपर वाले दोनों भी बहुत इजी थे, स्ट्रेस और इलास्टिसिटी वाला, जो वो ग्राफ हुक्स लॉ वाला ग्राफ बनता है उस पर बेस था। तो 17-18 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए। तो पहले ही मैंने बोला था कि 31 वहाँ से हो गए थे और करीब 16-17 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल रहे हैं। तो आप देखो 47 के आसपास आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप नीचे के टॉपिक एक भी टच भी नहीं कर रहे हो तो भी इतने क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपका कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके आपको मैंने पेपर पैटर्न बता दिया है। इसमें अराउंड 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चीटिंग का स्कोप बहुत कम है। चीटिंग करने का ट्राई भी मत करना, चीटिंग करोगे तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तीसरी बात, जब आप ये एग्जाम लिखने बैठते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? 80 क्वेश्चन होंगे और आपको पीछे जाने का चांस नहीं मिलेगा। 80 क्वेश्चन है लेकिन आपको पीछे जाने का चांस नहीं मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप दिए गए टाइम में 80 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्लीट कर लो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में क्या हुआ कि वो क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन के चक्कर में पड़ गए और उसको सॉल्व करने के लिए बैठे रहे काफ़ी देर तक, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उनके काफ़ी कम मार्क्स मिले, जिसकी वजह से वो सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाए और उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि आखिरी में जो क्वेश्चन दिए थे वो बहुत आसान थे, जो उनसे स्किप हो गए। तो मेरा कहना ये है कि जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो
जो बड़ा लग रहा हो या जो आपको नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आगे स्विच करो। मैंने आपको बता दिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखो। लास्ट ईयर भी मैंने टीएमआई के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप ऊपर देख सकते हो, मैं आई बटन में डाल दूंगा। और ये वाला वीडियो भी मैं आपको पूरा प्रॉपरली इलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ लो अच्छी तरीके से, ठीक है। ये मैंने बता दिया 80 क्वेश्चन है, कट ऑफ बता दिया कहाँ तक जाने वाला है, ये भी बता दिया कि आप पीछे क्वेश्चंस में नहीं जा सकते हो, ये भी बता दिया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफिकल्ट लग रहा होगा उसको स्किप करके आगे चले जाना। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब क्लियर है आपके सामने, अच्छी तरीके से करना शुरू करो। और स्पॉन्सरशिप का बैच इस मंडे को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट ज्वाइन कर लो। इस तरीके की सारी रिसर्च, इस तरीके के सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए जाएंगे और आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, एटलीस्ट स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। स्पॉन्सरशिप के बैच का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी, आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारे नंबर दैट इज़ 9140191138 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपके कुछ भी जेन्युइन डाउट्स हैं तो वो आप नीचे आकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, मैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगा। एक सेपरेट Q&A वीडियो बना दूंगा आपके डाउट्स के लिए। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।